अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की युवा नेता विधानसभा अध्यक्ष एजाज साहब से और बात करेंगे कि जिस तरह से दिल्ली में चुनाव हुआ उसमें किस तरह के प्रदर्शन रहे हैं और किस तरह के वोट मिले हैं। और कहा यह जा रहा है कि हमेशा मजलिस पर एक आरोप रहा है कि वो मुस्लिम बेल्ट पे चुनाव लड़ती है और हार भी जाती है, वोट कटुआ भी कहा जाता है। तो किस तरह देते हैं तमाम मामले को? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ, आज इसका रिजल्ट आया। रिजल्ट में वोट कटुआ कौन हुआ वो तो साफ दिख रहा है कि जो नुकसान आपको हुआ है वो कांग्रेस की वजह से हुआ है। 12 से 15 सीटों पे कांग्रेस ने कम वोट पाकर दिग्गजों नेता को हराया है। जैसे खुद अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव हार गए और वहां पे कांग्रेस ने चंद वोट पाया, जबकि वो 2000-3000 वोट से चुनाव हार गए। तो ऐसे में अगर से मजलिस ना लड़ती तो वो वोट उनको मिलता था। बिल्कुल, मजलिस तो वहाँ लड़ी ही नहीं। मजलिस तो केवल 2 सीट पर चुनाव लड़ी, ओखला विधानसभा, मुस्तफाबाद विधानसभा। अच्छा। अब 2 सीट पर बहुत ही बेहतरीन अच्छा प्रदर्शन रहा। दिल्ली प्रेसिडेंट डॉक्टर शोएब जमही साहब का व तमाम पार्टी के अधिकारी कार्यकर्ताओं का, दिल्ली के पार्टी कार्यकर्ताओं का बहुत भरपूर मेहनत की है, जिसका नतीजा आज अच्छा मिला। पहली बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और 2 ऐसे लोगों को टिकट दिया जो 5 साल से दिल्ली में नहीं है बल्कि जेल में है, और उनके इंसाफ के लिए ओवैसी साहब ने टिकट दिया। और वहाँ की जनता का भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ओखला में 39,558 नोट मिले सिपाहुर रहमान साहब को, और मुस्तफाबाद में 33,400 कुछ वोट मिले हाजी ताहिर हुसैन साहब को। तो क्या लगता है किस कैटेगरी में वो आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किस कैटेगरी में उन्होंने प्रदर्शन किया? देखिए, प्रदर्शन तो अच्छा किया। अब जनता ने अपना भरपूर वोट भी किया और प्यार मोहब्बत से भी नवाजा और अच्छा वोट मिला। अब हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। तो ऐसे में मजलिस का जो है जिस तरह से तैयारियां थी, क्योंकि हर तरफ से लोग, तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी सभी लोग दिल्ली पहुंच गए थे और लग नहीं रहा था कि एक भी सीट हम आप निकाल नहीं पाएंगे। बिल्कुल, ये तो है ही है, लेकिन चुनाव होता है, जनता का चुनाव होता है और जनता जो फैसला किया वो फैसला सबको मंजूर है। तो ओखला को जो है वो तो बहुल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो वहां से क्यों हार गए? देखिए, वहां से क्यों हार गए ये कोई बात नहीं हुआ। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। और मैं बताया ना कि 5 साल से जो शख्स जेल में हो वो लोगों के बीच नहीं है, और सिटिंग विधायक 2 बार के हैं अहमदुल्ला खान, और उनसे अच्छा कड़ा मुकाबला रहा जो कि 40,000 वोट मिला। ये बहुत अच्छा मुकाबला अब्दुल रहमान साहब ने किए हैं। ऐसे में जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है सिर्फ 2 सीट पर लड़ी है, तो क्या उसको ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए था और अपने कैंडिडेट मिल्कीपुर में भी उतारना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही आरोप लगता है कि वोट काटने आए हैं इसलिए दिल्ली में 70 पर भी जो है चुनाव पार्टी टिकट दे सकती थी, 70 सीटों पर भी। लेकिन देखते हुए वैसी साहब ने केवल 2 सीटों पर लड़ाया और अच्छे लोगों को लड़ाया
जिनको जेल से बाहर कराने की पूरी कोशिश की। तमाम पार्टी के नेता हैदराबाद से भी आए और अच्छी मेहनत की और कम समय में मेहनत करके इतना अच्छा वोट मिला। दिल्ली की आवाम का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मजलिस के हक में वोट किया। तो क्या लगता है आने वाले 27 में किस तरह का तैयारियां रहेंगी? क्या लगता है कि फिर से मूड बनाएंगे? बिल्कुल 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। पिछली बार 22 में भी चुनाव पार्टी जो है यहाँ से लड़ाई थी और 27 में भी और ज्यादा खुलकर लड़ाएंगे। अभी तो हम लोगों का प्रचार हो रहा है और 22 में प्रचार अच्छा हुआ, अब 27 में भी प्रचार अच्छा होगा और बहुत जगहों से अच्छा वोट मिले थे, 20,000, 30,000, 15,000, 10,000। तो इंशाल्लाह इस बार 27 के चुनाव में और वोट ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उसमें जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है या वाराणसी का जो चुनाव माना जाए, तो क्या लगता है वाराणसी में किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? ये वाराणसी में भी तैयारियां हो रही है, चल रही है और वाराणसी में भी हम लोग दक्षिणी उत्तरी 22 में भी लड़े थे, अब आने वाले दिन 27 में भी कैंट में भी लड़ेंगे। 3-4 विधानसभा में चुनाव अच्छा लड़ा जाएगा। अच्छा, ईवीएम को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है उसकी ऑडियो भी लीक हुई है कहीं कई अधिकारियों से, तो क्या लगता है इसमें ईवीएम का भी खेला होगा? बिल्कुल खेला होगा। मिल्कीपुर देख लीजिए, एक सख्त ने तमाम सुरक्षा बलों के रहते हुए, इलेक्शन कमेटी के रहते हुए ईवीएम में उन्होंने एक बार में 6 वोट डाल दिए। ये तो बहुत। तो जब आपको पता है कि ईवीएम गलत है, ईवीएम से वोट पड़वाना गलत है, तो फिर आप लोग उसका विपक्ष जो है खुले तौर पर बहिष्कार क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, विपक्ष तो करता है, फिर शांत हो जब चुनाव आता है तो बस चुनाव के समय ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। फिर चुनाव में अगर जीत मिल गई तो वो शांत हो जाते हैं। जैसे 24 में देखिए जीत मिली है और शांत हो गए हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं कि ईवीएम खराब है या वो खराब है। जनता स्वीकार की है तो उतना मिला, आने वाले दिन जनता स्वीकार नहीं करेगी, उससे भी ज्यादा गिर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के युवा नेता विधानसभा अध्यक्ष एजाज साहब से, और आपने बड़ी बेबाकी से कहा है कि मजलिस जो है वो एक फील्ड बना रही है, बढ़िया वोट दिल्ली में मिला है, दिल्ली की जनता का धन्यवाद किया है और आगे भी हम 27 की तैयारी में लगे हुए हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में। चैनल बनना है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें।